दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। मित्रों, मैं आप लोगों को एक जानकारी आज फिर देने वाला हूं पीसी बिल्ड से संबंधित। एक पीसी बिल्ड हमें फिर आज करना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये कंप्लीट वही पीसी बन रही है जो राजस्थान कमल स्टूडियो को गई थी। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन, सारा वही चीज, वही बॉडी, वही मदरबोर्ड, वही प्रोसेसर, वही रैम, सारा कुछ वही सेम हमको बना करके यहाँ से भेजना है। ये हमारे महाराष्ट्र के हैं सदानंद जी। सदानंद जी का ये पीसी है और मैं उनका कंप्लीट एड्रेस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एड्रेस क्योंकि मुझे याद नहीं थी मित्रों, मैंने नोट कर रखा हुआ अपने डायरी पे। इनका नाम है सदानंद संतराम पचारे, 8 पोस्ट नए गाँव, डिस्ट्रिक्ट यावतमाल, महाराष्ट्र। वहाँ का पिन कोड नंबर है जहाँ पे ये रहते हैं 445304 और इनका मोबाइल नंबर है 7972796440। इनका मुझे पीसी बना करके भेजना है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। बताता चलूँ दोस्तों कि साइड में आप देख पा रहे होंगे इनका फोटो प्लस इनका कंप्लीट एड्रेस और नीचे इनका मोबाइल नंबर शो कर रहा है, जो कि आप खुद भी कॉल करके अगर इनसे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। और जो आसपास के लोग हैं, जो एड्रेस मैंने बताई है, उनमें से बहुत से फोटोग्राफर होंगे जो भाई को जानते होंगे। बाद बाकी आगे ये भी बताता चलूँ कि इनके 1 लाख रुपए मेरे पास एडवांस आए हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और नीचे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। तो इनका जो टोटल बिल्ड है, ये टोटल बिल्ड 1,71,000 रुपये की है। क्या क्या सामान लग रहा है पूरी जानकारी देंगे, सारा स्पीड वगैरह आपको टेस्ट करवाएंगे। और 1,71,000 में इन्होंने 1 लाख रुपए मुझे एडवांस भेज रखे हैं। मैं इनका पीसी बिल्ड करने वाला हूं। चलिए सारा सामान वगैरह निकालते हैं और बैठाते हैं, स्पीड वगैरह सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। बाद बाकी आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप भी एक बढ़िया पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पूरे इंडिया में जो आपको रेट मिल रहा है, उस रेट से भी मैं आपको कम रेट देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप जिस मार्केट से उठाते हैं, बगैर 10 रुपये कमाए आपको वो पीसी बना करके नहीं देगा। पर मैं जहां से माल उठाता हूं, मैं होलसेल उठाता हूं और मैं बगैर 1 रुपया कमाए आपको पीसी बिल्ड करके इंडिया के किसी भी कोने में भेजता हूं। बाद बाकी किसी भी तरीके का अपने मन में इस बात का संदेह मत पाल करके रखिएगा कि अगर मैं 25-50 हज़ार या 1 लाख रुपए अगर प्लेडिट वाले को भेज देता हूं एडवांस के रूप में, तो मेरे साथ कुछ धोखा हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पीसी बनेगी, सारा कंप्लीट आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद ये पीसी उनको भेजा जाएगा, पूरी कंप्लीट पैकिंग दिखाई जाएगी, किस कोरियर से भेजा जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो इनकी पर्ची है, जो ट्रैकिंग आईडी है, वो भी हम आपको देंगे। डायरेक्ट इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा। आप चाहे तो गूगल खोल करके, चाहे डीटीडीसी से जाए या ब्लू डॉट से जाए या इंडिया पोस्ट से जाए या किसी भी कुरियर से जाए, आप डायरेक्ट उसका वेबसाइट खोल करके ट्रैकिंग आईडी डाल करके खुद भी आप चेक कर सकते हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सामान जब हमारे सदानंद जी को पहुंच जाएगा, तो मैंने उनको बोल रखा हुआ है कि ये सामान उनको डिलीवर होने से पहले जब वो लेने जाएंगे, वहां एक वीडियो बनाएंगे। सामान एक कंप्लीट वीडियो चालू करके सामान को अनबॉक्सिंग करेंगे, पीसी को निकालेंगे और उसके बाद उस पीसी को चला करके, मतलब निकालने से लेकर के चलाने तक का पूरा कंप्लीट वीडियो बना करके मुझे भेजेंगे कि सामान पहुंची तो किस कंडीशन में पहुंची, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पैकिंग मेरी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते दोस्तों ये जरूरी है कि वो भी जब वहां से निकालें एक वीडियो बना लें, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सामान निकले और आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सावधानी इसी में है कि आप जब पैकेट को खोलें, अगर आप भी अपना पीसी मेरे से बनवाते हैं तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि जब भी मेरा सामान आपके पास पहुंचता है, जब भी मेरे कंसाइनमेंट आपके पास पहुंचते हैं, डब्बा जब भी खोलें तो कोरियर ला करके डब्बा खोलने से पहले वीडियो चालू कर लें और क्या निकल रहा है उसके अंदर से, किस स्थिति में है, क्या स्पीड है, वीडियो बना करके आप भेजेंगे तो इनकी भी वीडियो आएगी, मैं डालूंगा, आप लोगों को चैनल पे देखने को मिलेगा। और सदानंद जी भी अपना खुद का रिव्यू देंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, किस तरीके से मेरा उनके साथ व्यवहार रहा, मेरा कितना सपोर्ट रहा,
ये जानकारी आपको डायरेक्ट उनके थ्रू भी मिल जाएगी। बात बाकी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर सदानंद जी मेरे काम से संतुष्ट नहीं होते तो 1 लाख रुपए मुझे पेमेंट डाल करके ये पीसी बिल्ड नहीं करवा रहे होते। बताता चलूं दोस्तों कि ये मार्केट जा चुके थे, मार्केट जा करके मार्केट में सामान वगैरह खरीदने के लिए पहुंच गए थे, कुछ दूर उनका मार्केट है, पर काफी कंफ्यूज थे कि कौन सा प्रोसेसर कौन सा मदरबोर्ड, उसकी कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रही थी उनको। और जितने लोग मार्केट में उतने तरीके का उनका विचार रहता है कि सर ये लगवा लो, वो लगवा लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब लगाने के लिए बताने के लिए बहुत सारे आपको दुकानदार वहां पे मिल जाएंगे, लेकिन 100% रिजल्ट निकलेगी क्या, इस बात की गारंटी आपकी कोई भी दुकानदार लेकर के नहीं बैठा कि भाई साहब मैं अगर 1,71,000 की पीसी बना रहा हूं और अगर पीसी स्पीड नहीं दी तो वो पैसा वापस कौन करेगा। ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 1,71,000 रुपए ये कोई छोटा रकम नहीं होता है भाई साहब। हमारे सदानंद जी 1,71,000 रुपए जो मुझे भेजे हैं वो किस तरीके से पैसे को जुटाए होंगे ये मुझे नहीं पता, उनकी आत्मा जानती है। और बड़ी उम्मीद लेकर के वो पीसी बनाने के लिए अपना पैसा जुटा करके मुझे भेजे हैं या किसी को देते हैं वो। तो हर कोई चाहता है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो उसका रिटर्न मुझे दिखे। अब पीसी स्पीड नहीं देती है तो उस पैसे की जिम्मेदारी कौन लेता है। इस बात से परेशान होकर के उन्होंने वापस मुझे कॉल लगाया, क्योंकि लंबे समय से वो बात कर रहे थे मेरे से। वापस मुझे कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद अंततः उन्होंने यही फैसला किया कि प्लेनेट वाले को ही पैसा लगा करके और उनसे पीसी बनवा करके मंगवा लिया जाए, क्योंकि उनके रिव्यू काफी अच्छे हैं। बहुत सारे क्लाइंट उनके पास गए हैं और सभी के सभी लोग सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सदानंद जी का जो ये पीसी का बिल्ड है ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, वीडियो में बने रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वैसे तो मैं कहता नहीं हूं आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाइयों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा बड़ी शानदार चीज है ये कि अगर मेरा माल बढ़िया है तो बिक ही जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा ये कि अगर मेरा चैनल बढ़िया है, मेरा काम अच्छा है, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, आप खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए अच्छी बात है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, मेरा काम करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब की दुनिया में आज के तारीख में कोई ईमानदार आदमी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक शानदार सा कमेंट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते क्रम में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहूंगा कि आज का जो ये बिल्ड है इसमें सामान क्या क्या लग रही है। जैसे कि मैंने क्लियर कर चुका हूं कि 1,71,000 रुपए की ये बिल्ड है, पर लग क्या क्या रहा है। तो ये प्रोसेसर लग रही है दोस्तों Core i9 12th जनरेशन 12900K 12900 प्रोसेसर है। बड़ी शानदार प्रोसेसर है और कमल जी को मैंने यही प्रोसेसर दी थी। बायोस की सेटिंग मैंने मैनुअल करी थी, इतना शानदार रिजल्ट था मैं क्या बताऊं। 2 घंटा 16 मिनट का प्रीमियर प्रो पे लगाया हुआ वीडियो की एक्सपोर्टिंग मात्र 13 मिनट के अंदर निकल करके आई थी। इसी बात से प्रभावित होकर के ये सदानंद जी इस पीसी को बनवा रहे हैं। तो ये हमारा जो आज का प्रोसेसर है यह है Core i9 12th जनरेशन 12900K। अब बढ़ते क्रम में दोस्तों बात करेंगे हम आज के मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड है हमारा Asus Prime Z690A। देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं दोस्तों कि कई बार आप लोग सोचते होंगे कि मदरबोर्ड में कैसे क्लियर होता है कि इस प्रोसेसर के साथ हम कौन सा मदरबोर्ड लगाएंगे तो वो हमारा मदरबोर्ड ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को लूँगा और टाइम लेने के साथ साथ बहुत बहुत काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। गेमिंग का प्लेटफॉर्म अलग है और वीडियो एडिटिंग का प्लेटफॉर्म अलग है। मेरी बात का बुरा ना माने, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि गेमिंग के लिए कौन सा मदरबोर्ड लगाना है और वीडियो एडिटिंग के लिए हमें कौन सा मदरबोर्ड लगाना है, रैम कौन सा लगाना है गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा रैम हमें यूज करना है। जो हम ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं वो गेमिंग के लिए हमें क्या लगाना है और वीडियो एडिटिंग के लिए क्या लगाना है। और इन्हीं सब जंजाल, इन्हीं सब चक्कर में फंस करके और अपने लाखों रुपए बर्बाद कर लेते हैं और फिर सिवाय पछताने के उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका वर्क क्या है, आपका काम क्या है, आपको किस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, उसके हिसाब से आपका मदरबोर्ड कौन सा सही होगा। ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है। देखा देखी अगर आप मशीन बनाते हैं, किसी दुकानदार से पूछ करके मशीन बनाते हैं, ये प्रोसेसर लगा लो, वो प्रोसेसर लगा लो, 13 जनरेशन आ गई, 14 जनरेशन आ गई, 12 रिजल्ट नहीं निकल करके आपको मिलेगा। काम किस सॉफ्टवेयर पे करना है यह सबसे पहले आपका समझना जरूरी है। साथ ही साथ इनकी पूरी कॉम्बिनेशन मदरबोर्ड
प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, इनके आपस में मैचिंग और किसको कितना मैनुअल वोल्टेज बायोस के थ्रू देना है कि हमारा जो उसका परफॉर्मेंस है वो निकल करके बाहर आएगा। ज्यादातर लोग मशीन असेंबल करने वाले कंपनी की बायोस डिफॉल्ट सेटिंग पे ही मशीन को स्टार्ट करके दे देते हैं और वो ऐसे का ऐसे ही चलते रहता है, बस चल रहा है। ऑटो तो ऑटो ही है, बस जो उसको समझ में आएगा हाँ बेटर है, बस चल रहा है। इतना महंगा मशीन बना करके अगर हम मैनुअल बायोस की सेटिंग नहीं करेंगे तो कभी भी आपका प्रोसेसर वो स्पीड नहीं देगा जिस स्पीड के लिए आपने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मशीन खरीदने के बाद वापस आकर के मेरे पास से फिर से उसको सही करवाएं। आपने वीडियो देखा होगा चैनल पे। तो इस तरीके की गलती ना करें, कभी भी बड़ा समझदारी के साथ काम करें। जो सामान का रेट आपको आपके पास मिल रहा है वही सामान का रेट आपको यहां भी मिल जाएगा। 1 रुपए का डिफरेंस नहीं आएगा। 200-400 रुपए आपको मेरे यहां से सस्ता ही पड़ेगा सर। मशीन बना करके आप जहां भी चाहें मंगवा सकते हैं या आप आकर के मेरे पास खुद सामने बैठ करके मशीन बनवा करके लेके जा सकते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। चलिए, ज्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे। और मदरबोर्ड के बारे में मैंने बता दिया, बहुत सारी खूबियां हैं इस मदरबोर्ड के अंदर। अनबॉक्स करेंगे तो बताएंगे, यहां थोड़ा सा हम संक्षिप्त में आपको जानकारी देंगे ताकि आपका ज्यादा समय हम ना लें। बात कर ले दोस्तों हम रैम की, तो रैम हम यहां पे लगा रहे हैं कोर्सेर की तरफ से आने वाला 5200 मेगाहर्ट्ज का वेंजस सीरीज। 16 जीबी की 2 स्टिक है, 32 जीबी रैम यहां पे लगा रहा हूं मैं। स्पीड कितनी शानदार मिलने वाली है आप समझ सकते होंगे। 5200 मेगाहर्ट्ज प्लस 32 जीबी और वो भी कोर्सियर। तो फिर बाकी के डिटेल्स हम आगे और बताएंगे। यहां थोड़ा सा जानकारी हम संक्षिप्त में देना चाहेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहेंगे। अब सी ड्राइव के लिए हम यूज कर रहे हैं, यहां पे आप देख पा रहे होंगे सैमसंग की तरफ से आने वाला 500 जीबी की M.2 NVMe SSD। 3500 Mbps इसकी स्पीड है दोस्तों। इतनी तगड़ी स्पीड है कि बटन दबाने के साथ मशीन फटाक से बूट कर जाएगा। समझ रहे हैं बात को। प्रोसेसिंग बहुत फास्ट मिलने वाली है। तो हम ये यहाँ पे SSD यूज कर रहे हैं। कमल जी को भी यही SSD गई थी और हमारे सदानंद जी का भी यही कहना था कि सर सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए जो स्टॉक कूलर है। तो हम स्टॉक कूलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं एनटेक की तरफ से आने वाला A400i CPU कूलर। अब आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर इतना महंगा बिल्ड है तो आप लिक्विड कूलिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक गणित है। ये मैं कैमरे के सामने आप लोगों को उजागर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो खुल करके नहीं बताई जा सकती कैमरे के सामने, और अगर बताने लग जाए आदमी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है। मुझे भी पता है कि मार्केट में 8,000, 10,000, 12,000, 18,000, 20,000 के लिक्विड कूलिंग आ रहे हैं, देखने में बड़ा शानदार लगता है, लेकिन उसके कुछ माइनस पॉइंट हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि आप किस काम के लिए पीसी बना रहे हैं, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। आपकी एक गलती उस पीसी की पूरी परफॉर्मेंस लेकर के बैठ जाएगी। समझिएगा बात को। तो ऐसा नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूं कि ये लगा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कूलिंग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, अगर ये भी जानकारी चाहिए कि सर लिक्विड कूलिंग और फैन कूलिंग में डिफरेंस क्या है, स्पेशल एक वीडियो बनाकर के अलग से बताऊंगा और पूरा क्लियर करा दूंगा कि मामला क्या होता है उसमें और इसमें, और वो किस लिए लगाई जाती है, किस काम के लिए आप कंप्यूटर बना रहे हैं उसमें आप लिक्विड कूलिंग लगा सकते हैं, और इस काम के लिए फैन कूलिंग ही क्यों जरूरी है, पूरी जानकारी दूंगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बात कर लेते हैं आज के अपने ग्राफिक कार्ड की। क्योंकि हमारे सदानंद जी को प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और डेवांसी लिजर, मतलब इस तरीके के कई सारे सॉफ्टवेयर पे काम करने हैं उनको, एडोब के सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम करना है उनको। तो यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड मैं लगा रहा हूँ यह है 3060 और बड़ा शानदार रिजल्ट है इसका। मैनुअल बायोस सेटिंग पे मज़ा आ जाता है, बताना क्या है। रिजल्ट सामने दिखी थी आप लोगों को कमल जी वाले वीडियो में। तो ये कार्ड लगा रहे हैं, 12 GB का कार्ड है, हवा से बात करती है कंप्यूटर इसकी मैनुअल सेटिंग पे। चलिए खोल करके दिखाएंगे कार्ड में क्या क्या है वगैरह वगैरह, जो भी पूरी जानकारी देंगे आगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने के बाद इस सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एक विश्वसनीय और एक पावरफुल और एक बेहतर पावर सप्लाई के बारे में। तो ये है हमारा पावर सप्लाई जो कि आप देख पा रहे होंगे, और ये कोर्सर की तरफ से आने वाला 750 वाट की सप्लाई है सीबी सीरीज का, ठीक है ना। और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है,
किसी भी तरीके का कोई भी फ्लक्चुएशन ये आपके सीपीयू में पास नहीं होने देगा, रोकेगा। और आपका क्योंकि 2 लाख रुपए का सीपीयू है, 2.25 लाख रुपए का, और ये सारा इसके भरोसे जैसे एक पूरी कॉलोनी का एक जिम्मेदारी गार्ड लेकर के बैठा होता है, उसी तरीके से आपकी पूरी सीपीयू की जिम्मेदारी आपका पावर सप्लाई लेकर के बैठा है। तो बड़ा सोच समझ करके लगाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी। तो चलिए देर न करते हुए मदरबोर्ड हम अनबॉक्स करते हैं और एक एक करके सारे पार्ट लगाते हैं। लेकिन एक जानकारी छूट रही है हमारे ये कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट भी उन्होंने सेम ही मांगा था। ये कैबिनेट है हमारा कोर्सर की तरफ से आने वाला आरजीबी कैबिनेट है। बहुत ही बड़ा साइज है, बहुत तगड़ा है कैबिनेट। हो सके आपको कैमरे में छोटा दिख रहा हो, ये बड़ा धाकड़ मटेरियल है ये, ठीक है ना। आगे से 3 फैन आरजीबी, पीछे 1 फैन आरजीबी, भरपूर स्पेस है, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मजबूत और काफ़ी भारी। ये तो पूरा कंप्लीट ग्लास है ये, ठीक है, और काफ़ी मोटा है, दिखाऊंगा नज़दीक से। तो चलिए ओपन करते हैं सारा मटेरियल और बारी बारी से सबको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे कि किन किन गलतियों की वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। तो चलिए आते हैं अब इस कैमरे से दूसरे कैमरे पे और बुलाते हैं आपको अपने नज़दीक, खोलते हैं मदरबोर्ड और करते हैं कहानी को स्टार्ट। तो करते हैं दोस्तों 12 जनरेशन 12900 के प्रोसेसर के पीसी बिल्ड का शुभारंभ और स्टार्ट करते हैं अपने मदरबोर्ड से। ये मदरबोर्ड है आसूस प्राइम Z690A और ये DDR5 मदरबोर्ड है। आखिर ऐसा क्या है इस मदरबोर्ड में कि इसको यूज़ किया जा रहा है, परफॉर्मेंस क्या वाकई में इसमें बेहतर निकल करके आती है, ये सारी जानकारी हम आगे आपको बताएंगे। तो लगे हाथ पहले इसको ओपन कर लेते हैं। और हमारे सदानंद जी के लिए ये पीसी बिल्ड हो रही है। 1 लाख रुपए उनका एडवांस आया हुआ है, मैं बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे उनको दिखाना चाहूंगा कि सील पैक है, आप लोग भी देख लेंगे और सदानंद जी भी इस वीडियो को देखेंगे। ये सील पैक है, यहाँ पे खुल रही है ये हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। और ये है हमारा डब्बा, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। पूरा हैवी है दोस्तों, काफी भारी है, कम से कम 2.5 से 3 किलो का होगा ये। साइड में रख लेते हैं। चलिए बाकी के सामान भी और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो साटा केबल सब में निकलते हैं, तो इसमें क्यों बाकी रहेंगे भाई, इसमें भी निकलेंगे। मदरबोर्ड की सीडी बहुत जरूरी है। 3 पैकेट है यहाँ पे पेच वगैरह के, बाकी नहीं है कुछ इसमें। बंद करते हैं इसको। बंद करने के बाद मदरबोर्ड को हम इसके ऊपर रखेंगे और बाहर निकाल लेंगे। बड़ा ही शानदार और बहुत ही पावरफुल मदरबोर्ड है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। काफी वजन में है। और इसकी कुछ खूबियों के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें 4 स्लॉट रैम के हैं, DDR5, DDR4 रैम नहीं लेगा, ध्यान रखना है आपको। VRM इसकी बहुत तगड़ी है, बहुत हैवी VRM है और ये 14 फेज की VRM है। CPU पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे 2 सॉकेट हैं। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि काफी लोड है इस पे, इसके VRM पे, तो ये हीट होगी। अगर सॉकेट कम है मतलब तो पावर ज्यादा लेगा, कंज्यूम करेगा, तो ये हीट होगी। इसके लिए कंपनी ने 2 सॉकेट यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे आप मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेस स्लॉट हैं, तो ये 2 आपके PCI स्लॉट हैं। G5 जनरेशन है इसकी, स्पीड काफी अच्छी है इसकी। और M.2 NVMe SSD लगाने के लिए इसमें 4 ऑप्शन हैं, 1, 2 और 2 इसके नीचे है, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसमें का मदरबोर्ड पहले भी लगा चुका हूँ तो मुझे पता है कि इसके अंदर 2 है। बढ़ते क्रम में दोस्तों आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि साटा केबल कितना इसमें लगा सकते हैं। तो 4 साटा केबल इस मदरबोर्ड के अंदर आप लगा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे 3.2 USB का नया जो सॉकेट आया हुआ है उसका ऑप्शन इस मदरबोर्ड के अंदर है। 3.1 के लिए भी इसकी यहाँ पे ऑप्शन है और 2.0, 3.0 वगैरह का तो कई जगह से है, आप उठा सकते, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें लगाने के लिए फैन की। तो आप कितना CPU का फैन लगा सकते हैं, तो कमाल की बात है कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये तो मेन आपका यह CPU वाला हो गया जो कि इसके ऊपर लगेगी। अब उसके बाद यहाँ से हम आपको गिनवाते चले कि दूसरा यहाँ पे है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में 1, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2, फिर 3, यहाँ पे 4, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 6, एक 7। तो 7 CPU फैन जो कि आप चेसिस के अंदर लगा रहे हैं कैबिनेट के अंदर, वो सारा आप मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। फुली RGB कंट्रोलिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी, तो ये बहुत बढ़िया चीज है इसमें। दूसरी बात की ऑडियो की जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक अलग से सेक्शन बनी हुई है, क्रिस्टल साउंड का एक अलग सेक्शन है। यहाँ पे आप मदरबोर्ड पे गौर करेंगे तो बहुत ऐसे मदरबोर्ड पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल सिंपल वाला रहता है, पर इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है और बड़ा ही क्लीन, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही शार्प इसमें आपको ऑडियो की क्वालिटी सुनने को मिलेगी।
चलिए बढ़ते क्रम में दोस्तों हम बात कर लेंगे कुछ और फीचर्स की इस मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर बटन हमारा यहाँ मदरबोर्ड के अंदर भी है, यहाँ पे बायोस रीसेट करने के लिए है, ठीक है ना। तो जो अच्छे मदरबोर्ड होते हैं तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं और भी बहुत सारी खूबियां हैं, बताने लग जाएंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना पीसी बिल्ड का कार्यक्रम, बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं प्रोसेसर, ठीक है ना। मदरबोर्ड के विषय में जो जानकारी हमको देनी थी लगभग दे चुका हूँ, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है तो मैं बता देता हूँ। प्रोसेसर लगाने से पहले ये बैक पैनल है, अलग से आपको पैनल अलग से जो आती है वो टीन वाली वो नहीं लगानी है। थोड़ा सा देखने में इसके मुकाबले वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी पूरी VRM कवर्ड है, ठीक है। कवर करने के बाद ये हीट सिंक लगी हुई है, गर्म बिल्कुल नहीं होने देगा। और यहाँ पे इस साइड भी VRM है, 14 फेस की VRM है दोस्तों, बहुत तगड़ी और फुल डिजिटल VRM है, ठीक है ना। बहुत लोगों के समझ में ये चीज नहीं आ रही होगी, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ रहे होंगे इस चीज को। मतलब कुल मिला जुला के बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। अब यहाँ पे 3.0, 3.1, 3.2 और यहाँ पे HDMI आउटपुट डायरेक्ट ले सकते हैं और DP पोर्ट ये भी डायरेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे दो आपको ऑप्शन और मिल जाता है मोबाइल डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए Type-C का। तो Type-C टू Type-C जब मोबाइल से आप डेटा लेते हैं तो बहुत ही फास्ट आपका डेटा का प्रोसेसिंग कॉपी पेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी मेन फीचर्स हैं। बाकी ये RJ45 ये इसमें भी अपग्रेड हो गई है, ये 2.5G आ गया है। तो ये सारे इसके मेन फीचर्स थे जो कि मैं बताना जरूरी समझा हूं। विंडोज 10 विंडोज 11 दोनों चला सकते हैं। विंडोज 7 इस मदरबोर्ड पे नहीं चलेगी, ये मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं, क्योंकि कई बार लोगों ने पूछा था कि सर विंडोज 7 चलता है नहीं चलता, आप बताते नहीं है। तो अब किसी भी मदरबोर्ड में विंडोज 7 नहीं चलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लगाते हैं अपना प्रोसेसर। तो ये हमारा प्रोसेसर है। विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि इंटेल की तरफ से आने वाला आज के समय का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है Core i9 और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको क्लियर करा दूं। यहाँ पे ये देखिए 1700 सॉकेट पे लगने वाला ये आपका 12900K, ठीक है ना। 30 MB कैश के साथ आता है, बहुत ही पावरफुल है। लगाया था मैंने उनका कमल स्टूडियो के मशीन में, ये प्रोसेस बहुत फास्ट स्पीड थी। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इससे सील पैक है ये, ठीक है। यहाँ से आप नजदीक आ जाइए। ये है दोस्तों प्रोसेसर हमारा, ठीक है। इंटेल का ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से पूरा केस में आता है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा प्रोसेसर 12900K 12 जनरेशन, ठीक है। चलिए रख लेते हैं यहाँ पे और वापस से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। प्रोसेसर को दोस्तों हम निकाल लेंगे अपने पैकेट से बाहर और बड़े सावधानी से उठाएंगे ताकि हमारा उंगली इसके पिनों पे ना लगे, ठीक है ना। जो इसका सॉकेट है इस पे ना लगे, पकड़ लेंगे हम। और ये हमारा ये सॉकेट है, इसको ओपन कर लेंगे। और ये बाकी मदरबोर्ड के मुकाबले ये बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि मैं पिछली बार भी बताया था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ तो मैंने बताया था। और इस प्रोसेसर को हम पूरे इत्मीनान से इसके ऊपर फिट कर लेंगे। ये हमारा प्रोसेसर लग गया पूरे शानदार तरीके से। हम इसको चेक कर लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे कि ये बैठ गया है। उसके बाद ये कैप हमें उतारना नहीं होता है, क्योंकि पिन खराब हो सकती है नीचे, ठीक है। महंगे मदरबोर्ड है तो इसको हम इस तरीके से बंद कर लेंगे और लॉक, ठीक है। ये लग गया हमारा प्रोसेस। चलिए अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे रैम। रैम कौन सा लगा रहा हूँ जानकारी मैं संक्षिप्त में दे चुका हूँ, विस्तृत जानकारी मैं यहाँ आपको देता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा रैम, जो कि नजदीक आकर के आप देख सकते हैं। DDR5 16GB और ये 5200 मेगाहर्ट्ज में आता है। वेंजस का DDR5 है, बहुत तगड़ी बड़े गजब की स्पीड है। बायोस मैनुअल सेटिंग में इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा वोल्टेज भी दे करके इसे ओवरक्लॉक करा करके हम यूज कर लेते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए सील पैक है, एक एक करके हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करके अपने मदरबोर्ड में लगाते हैं। यहाँ से हम इसको आप देख पा रहे होंगे, ये सील पैक है दोनों साइड से, ठीक है ना। और नजदीक आ जाइए, सील चेक कर लीजिए और मैं इसको ओपन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला रैम 16GB की स्टिक। और ये है दोस्तों हमारा दूसरा रैम का स्टिक, ये अंदर ही है, इसको भी निकाल लेंगे। और ये सील पैक आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड, ठीक है ना। सामने ओपन करेंगे आपके। चलिए इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, हमारे हाथ में है। और इसकी फ्रीक्वेंसी अंदर की भी मैं एक बार दिखा दूं। यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी देख पा रहे होंगे 5200 मेगाहर्ट्ज और 16GB DDR5, ठीक है ना। दोनों सेम ही है, ठीक है। पहला हमारा बैठ गया और ये हमारा दूसरा वाला, तो हम इसको भी लगा लेंगे, ठीक है। बता दो दोस्तों कि इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी, मैं हर बार बताया हूं, हर वीडियो में बताया हूं कि इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। नहीं तो बायोस मैनुअल सेटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम करेगी और वो जो साइकिलिंग आपको मिलनी चाहिए, हाई साइकिलिंग, वो नहीं मिलेगी और फ्रेम गिरेंगे, रेंडर स्लो होगी, टाइमलाइन आपका फंसने लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना होता है कि किसमें लगाना है और बायोस सेटिंग में कितनी वोल्टेज देनी है। चलिए रैम तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है हमारी M.2 NVMe SSD की। SSD हम अपना ले लेते हैं, ये हमारा SSD है और 500GB की SSD है। यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख पा रहे हैं और ये इसकी स्पीड है 3500 Mbps, हवा से बात करती है, ठीक है। सैमसंग का है तो सोचना ही नहीं है, सील पैक है ये, ठीक है ना। सारे तरफ से आप देख पा रहे होंगे, ये लगा हुआ है ये सील, ठीक है। और इधर से तो ये पैक ही है, आप पूरा देख पा रहे होंगे। तो हम सील को कटिंग करेंगे, नजदीक आ जाइए आप। और ये आपके सामने हम इसको ओपन करा रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, काम पूरे ईमानदारी से हमें करना है और काम ईमानदारी से अगर हम नहीं करेंगे
ठीक है ना। ये SSD है, यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख लीजिए SSD 980। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिन्होंने पैसे लगाए हैं मुझे 1 लाख रुपए एडवांस, सदानंद जी बड़े विश्वास पे लगाए उन्होंने मुझे पैसे, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं पूरे ईमानदारी से और पूरे विश्वास के साथ मैं आप लोगों के साथ हमेशा पेश आऊं, ठीक है ना। क्योंकि अगर विश्वास चली गई मेरे प्रति आप लोगों की तो फिर मैं कुछ भी कर लूं, मेरा काम चलना नहीं है। तो विश्वास बिकती है मार्केट में, माल नहीं बिकता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, विश्वास बना रहेगा तभी आप मुझे दोबारा काम देंगे। चलिए ये SSD हमने निकाल ली है इसके अंदर से, और SSD को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देंगे। ये जो हीटसिंक है ये उतार लेंगे, और क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 4 SSD लगाने के ऑप्शन है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा। यहाँ भी पूरी कॉम्बिनेशन है, गलत जगह अगर पड़ेगी स्पीड गिर जाएगी। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे लगाते हैं इसको, पेज को ओपन कर लेते हैं, हीटसिंक हटा लेते हैं। ये बड़ी तगड़ी पीसी बनने वाली है दोस्तों ये, ठीक है ना, धमाल मचा देगी। ऊपर यहाँ पे थर्मल पेस्ट का ये टेप है, यहाँ भी थर्मल पेस्ट है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम इस SSD को यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे कैमरे के सामने, पर यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है इसको हम हटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थर्मल पेस्ट है। जब इसमें प्रोसेसिंग होती है तो ये हीट करता है, तो इसकी गर्मी जो है वो नीचे हीटसिंक पे ट्रांसफर हो जाएगी। लगा लेते हैं हम पूरे तसल्ली और इत्मीनान के साथ। ये लग गया हमारा, और इसको हम लॉक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉक भी हो गया। चलिए इतना करने के बाद बड़े सावधानी से करना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर नाखून उखून लगा साइड से तो थोड़ा भी अगर प्रिंट वगैरह कटी तो ये जय सिया राम जी की हो जाती है। चलिए लॉक हो गई। अब इसके ऊपर हम ये अपना हीटसिंक लगाएंगे, तो इसमें भी यहाँ पे देखिएगा आप टेप है, थर्मल पेस्ट यहाँ पे है, ये भी हम हटा लेंगे, और हटाने के बाद पूरे तसल्ली और पूरे इत्मीनान से हम इसे बंद कर देंगे। चलिए ये हम पेज यहाँ पे लगा लेते हैं, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके हम इस पेज को चढ़ा लेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके टाइट नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर देके हमें कोई भी पेज टाइट नहीं करना है, क्योंकि हम एक कंप्यूटर बना रहे हैं, साइकिल रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। खराब हो जाएगा तुरंत और लाखों रुपए डूब जाएंगे। चलिए बढ़ते क्रम में, क्योंकि यहाँ पे हमने रैम भी लगा लिया, प्रोसेसर भी लग गई और M.2 NVMe SSD भी लग। अब रह गया दोस्तों हमारा स्टॉक कूलर। तो ये स्टॉक कूलर है, एंटेक की तरफ से आने वाला ये मॉडल नंबर है, बड़ा शानदार इसकी स्ट्रक्चर है, बहुत शानदार कूलिंग करती है। तो ये हम इसके अंदर लगाएंगे। लगाने से पहले थोड़ा सा हम जगह बना लेंगे यहाँ पे। ये हमारा पैकेट हम इसको ओपन करेंगे, सील पैक है। मैंने यहाँ सोचा कि होगा शायद, लेकिन वहां नहीं, यहाँ पे। चलिए ओपन कर लेते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। ये खुल गया डब्बा। थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, और ये देखिए हमारा स्टॉक कूलर निकल गया। फुल्ली RGB है दोस्तों, मजा आ जाता है जब ये लगता है तो, ठीक है ना। चलिए ये इसमें जो इसका वायर है पावर का, तो पावर यानी कि फैन घूमने के लिए, और इसकी जो LED है RGB, वो दोनों सप्लाई इसी के अंदर से चली जाती है। और एक माइक्रोचिप लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि इसके कलर को चेंज करता है। तो अलग से इसमें 2 तार अलग से नहीं आते, मतलब कि एक पावर का फैन का, दूसरा उस RGB के लिए, ऐसा कुछ नहीं, एक ही से चलता है। और इस डब्बे के अंदर दोस्तों चेक कर लेते हैं और क्या है। एक तो ये पैकेट हर बार जैसे निकलती है फिटिंग वाली, साइड में रख लेते हैं और थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं। स्टॉक कूलर मुझे लगाना है दोस्तों अपने मदरबोर्ड पे, प्रोसेसर के ऊपर, तो हम क्लैंप उतार लेंगे, फैन को हम अलग कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लैंप टाइट करना है तो बगैर फैन को उतारे हम टाइट नहीं कर सकते। अपने पूरे किट को बाहर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी जरूरत है अब हमें। और ये लगाया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही काम में आने वाले हैं, बाकी के ये 4 हमारे किसी काम के नहीं है। इसको हम फिट कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये हम अपना क्लैंप बड़े इत्मीनान से इसके ऊपर बिठा लेंगे, और 2 पेच इस पे लगने वाले हैं, तो हम दोनों पेच को कस लेंगे इसके ऊपर। ओके हो चुका है ये, और ये स्टिकर हम हटा देंगे, ठीक। चलिए साइड में रख देते हैं, और वापस से हम अपना मदरबोर्ड फिर सामने ले लेते हैं। और ये हमारा सॉकेट है जो कि हम इसके अंदर फिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसको पलट लेंगे। चलिए पलट लेते हैं हम पूरे तसल्ली से, बड़े ही आराम से, और इसका जो खांचा है वो हम मिला लेंगे, ठीक है, ओके है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको लगाने से पहले इसके ऊपर हम पेस्टिंग कर लेंगे। तो यह है हमारा पेस्ट, ब्रांडेड, जो कंपनी की तरफ से आती है। लोकल पेस्ट हमें नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। मैं हर बार आपको बताया हूं कि लोकल पेस्ट अगर आप लगाते हैं तो हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, और प्रोसेसर को बहुत ही शानदार तरीके से कनेक्ट करना है, कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस गिरेगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। चलिए पेस्ट अप्लाई करते हैं, नजदीक आइए। और ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा पेस्ट है। बहुत ज्यादा हमें नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा अगर आप पेस्ट डाल देते हैं और जब आप इसके ऊपर स्टॉक कूलर बैठाएंगे और जब टाइट करेंगे तो साइड से फेंक देगा, गंदा हो जाता है।
उतना ही लगाएंगे जितनी की जरूरत है, और इसको बड़े तसल्ली से हमें अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। पेस्ट बड़ी शानदार तरीके से मैंने अप्लाई कर ली है अपने तसल्ली से। और बता दो दोस्तों कि मैं बड़ा इत्मीनान से काम करता हूं, बड़े तसल्ली से काम करने में। अगर खुद को मुझे मजा नहीं आया तो फिर वो मुझे मजा आना चाहिए, काम मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मुझे इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया काम सही है जब मैं आगे भेजता हूं। चलिए पेस्ट अप्लाई हो गई, कूलर बैठाते हैं इसके ऊपर। नजदीक आ जाइए आप, ये हमने बैठा लिया इसके ऊपर कूलर। और अब हम पेज को टाइट करेंगे। पेज को दोस्तों पूरे इत्मीनान और पूरे तसल्ली से हम एक एक करके चढ़ाएंगे, ठीक है। ओके हो चुकी है और मैंने बिल्कुल तसल्ली से इसको फिट कर लिया है। चलिए अब बढ़ते क्रम में फैन भी हम लगा लेंगे और ये काम को खत्म कर लेंगे, फैन का काम जो है। तो इसके क्लैंप वगैरह हम लगा लें और क्लैंप लगाने के बाद हम इसको इसके ऊपर फिट कर लेते हैं। स्टॉक कूलर हम अपना बैठा चुके हैं और इसका पूरा डायमेंशन चेक कर लेंगे कि ऊपर से नीचे जो भी ये लगा हुआ है एयर का फ्लो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए, नीचे से कटने लग जाए फ्लो, या फिर नीचे हो जाए ऊपर से दो जो इसका लेयर है वो कटने लग जाए। बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। चलिए कोई देता हो या ना देता हो उससे नहीं मतलब है, मैं देता हूँ, बस ये चीज है। बढ़ते क्रम में अब ये वायर भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे जो इसका ये सप्लाई का है। तो ये स्टिकर हटा देते हैं क्योंकि स्टिकर वगैरह धूल ज्यादा इकट्ठा करती हैं। फैन दोस्तों मैंने कंप्लीट लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा वायर मैंने टाई कर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और टाई करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सीपीयू की सप्लाई दे दी है। सप्लाई यहीं से क्यों दी गई है, कई सारे जगह हैं जहां से मैं दे सकता था, लेकिन इस जगह से देने के पीछे का कारण ये है कि ये जो हमारी सप्लाई है इसको हम अपने बायोस में सेटिंग में जाकर के वीआरएम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज और लगानी है। जैसा कि थोड़ी देर पहले सदानंद जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि सर डी ड्राइव के लिए एक 250 जीबी की एसएसडी अलग से लगा दीजिएगा M.2 NVMe। मैंने कहा ठीक है लगा देंगे। तो क्योंकि अभी पूरी मशीन कंप्लीट कर लेते हैं, 250 जीबी एसएसडी हम बाद में लगाएंगे। फिलहाल जो सामान हमारे काउंटर पे पड़ा हुआ है इसको लगा लेते हैं। और 250 जीबी एसएसडी है मेरे पास, लेकिन गोदाम में पड़ी है, निकली नहीं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी जो असेंबलिंग है वो आगे बढ़ाते हैं। चलिए मदरबोर्ड को हम साइड में रखते हैं और मदरबोर्ड को साइड में रखते क्रम में अब क्योंकि अब सीधा कैबिनेट का नंबर आता है, कैबिनेट अपना खोलते हैं, सारे पार्ट उसमें डालते हैं, यानी कि मदरबोर्ड और अपना पावर सप्लाई, ग्राफिक कार्ड वगैरह, और उसके बाद फाइनल टेस्ट करते हैं। तो चलिए ये सामान थोड़ा किनारे कर देते हैं और किनारे करने के बाद हम यहाँ पे अपना ये हमारा कैबिनेट है, ओपन कर लेते हैं इसको। दोस्तों ये इसका ग्लास है, काफी मोटा है, मोटाई कितनी अधिक है आप नजदीक आकर के देख सकते हैं। और काफी भारी है, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलो का तो ये होगा, बहुत मोटी है। और ये इसका पीछे साइड का ढक्कन है, ये भी हम उतार लेते हैं। उतारने के बाद दोस्तों कुछ इसके अंदर फिटिंग वगैरह आती है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा सारा काम में आने वाला है, ये सारे हमारे वायर हैं पीछे के साइड, ठीक है। चलिए अब ये फैन हम यहाँ से हटा लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, इसलिए कि हमें लगाना है ये अपना मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का वीआरएम काफी चौड़ा है, दिक्कत कर सकती है, तो ये हम हटा लेंगे यहाँ से। फैन हटा लिया दोस्तों, कैबिनेट की साइज आप देख पा रहे होंगे, काफी हवादार है। चलिए अब हम इसे मदरबोर्ड लगाते हैं इसमें। आप लोग नजदीक आ जाइए, मदरबोर्ड डाल करके टेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके जो स्टैंड है वो आ रहे हैं। अगर कोई स्टैंड कम है उसको लगाएंगे, पूरा कंप्लीट स्टैंड ओके करेंगे और सारे के सारे पेच लगाएंगे। स्टैंड सारे ओके हैं, मदरबोर्ड बिठा लेते हैं। चलिए आइए नजदीक, और ये हमारा मदरबोर्ड है, बड़े तसल्ली से हम बिठाएंगे इसमें। सारे पेज की जगह को हम मैच करा लेंगे, चारों तरफ हम चेक कर लेंगे, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कहीं से भी मदरबोर्ड आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पैकेट ओपन करते हैं, सारा मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं। मदरबोर्ड हमने बिठा लिया बड़े तसल्ली से, सारे पेज की जगह मिला लिए, कहीं से कोई टेढ़ा आड़ा तिरछा अटका हुआ लटका हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा मिलाना रहता है, अक्सर लोग घुसेड़ करके पेच लगा देते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए ये पेच है, सारे के सारे पेच लगाएंगे। नजदीक आइए, सारे पेच लगा दिए, नजदीक आकर के आप चेक कर लीजिए। 1 2 3, एक यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, और एक यहाँ पे, ये सारे पेच लगे हुए हैं। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, क्योंकि मदरबोर्ड भारी है, जाना दूर है, और जाना दूर हो या ना उससे नहीं मतलब है, काम सिस्टम से होना चाहिए और जो नियम कहता है उस हिसाब से काम होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है, और मैं करता हूं। चलिए सारे पेज मैंने लगा लिया बड़ी शानदार तरीके से। अब इसको खड़ा कर देते हैं और
खड़ा करने के बाद अब हमारी बारी आती है सप्लाई लगाने की। चलिए नजदीक आ जाइए और हम इसमें अब सप्लाई लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे लगाएंगे सप्लाई। सप्लाई में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो ये सप्लाई यूज होने वाला है सेम वही कॉन्फ़िगरेशन बन रही है जो कमल जी की बनी थी जोधपुर वाले की। 750 वाट की कोर्सेर की सप्लाई है ये, ठीक है ना। और ये सीबी सीरीज है, बड़े शानदार सप्लाई है और ये 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सील खोल लेते हैं आपके सामने। ये है इसके अंदर यूजर मैनुअल, ये है पावर केबल और ये है हमारी सप्लाई, ठीक है। चलिए ये इसके अंदर पेच निकला है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये 750 वाट की सप्लाई है, काफी वजन है। वायर की क्वालिटी तो पूछिए मत, बहुत शानदार वायर की क्वालिटी है। खोल करके इसको चेक भी करवा देते हैं आपकी उसकी लंबाई। आरजीबी कैबिनेट के लिए बड़ा शानदार चीज है ये देखिए, ठीक है। सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सीधा करना रहता है, सीधा नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको बिठा लेते हैं। ये नीचे देखिए, यहाँ पे इसमें डस्ट फिल्टर है, हवा ठंडी हवा आएगी बगैर डस्ट के। सीपीयू हमेशा ठंडा रहेगा, चाहे कितना भी देर चलाएं सीपीयू, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लगाएंगे इसके अंदर और लगाने के बाद हम इसके पेच लगा लेंगे, ठीक है। ओके, अब वायरिंग करते हैं। इसकी जो कनेक्शन है वो सारे एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो कनेक्शन को जोड़ने के लिए स्टार्टिंग हमेशा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं करता हूं हमेशा 24 पिन कनेक्टर से। एंटर कर लेते हैं इस साइड से और एंटर करने के बाद मुड़ा देते हैं हम, ताकि आप देख सकें बेहतर तरीके से। चलिए ये हमारा 24 पिन कनेक्टर आ गया और इसको हम मोड़ लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। और सावधानी से मोड़ने रहते हैं ना तो ये उखड़ जाएगा, निकल जाएगा बाहर। चलिए इसको हम लगा लेते हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर और बड़े ही तसल्ली से हम इसको बिठा लेंगे। कभी भी बिठाने से पहले उंगली नीचे लगा लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा टाइट होती है और तार बहुत मोटे होते हैं। पता चले कि आप उसके भरोसे दबा दिए ना, ठीक है। चलिए फिर एक बार तसल्ली कर लेते हैं बैठ गया या नहीं। चलिए हो गया है पूरे तरीके से मैं सुनिश्चित कर चुका हूं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जो दूसरी इसकी सप्लाई है, वो है सीपीयू की सप्लाई। तो हमारे दो वायर हैं सीपीयू के और दोनों लगेंगे इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा मदरबोर्ड में दोनों लगाने का ऑप्शन है। सीधा कर लेंगे थोड़ा सा और जगह मिला लेंगे कि किधर से लेंगे तो हमारा नजदीक पड़ेगा, ठीक ना। तो हम यहीं से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं इसको, बड़ा आराम से लाएंगे क्योंकि अंदर मदरबोर्ड लगी है। रगड़ पकड़ जाएगा तो स्क्रैच पड़ जाएगी, भाई नया सामान है। और भाई जिसने पैसे लगाए हैं 1,71,000 रुपये प्लस एक SSD 1,75,000, पौने 2 लाख रुपए, और उन्होंने मेरे गारंटी पे दिया है कि भाई आप बना करके भेजो। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हर चीज का मैं ध्यान रखूं, ठीक है ना। चलिए ये दोनों कनेक्टर है, दोनों हम लगाएंगे। लगाना कैसे है, चलिए बारी बारी से लगाते हैं। सबसे पहले हम पहला लगाएंगे, थोड़ा सा जगह कम है, देखने में दिक्कत होगी आपको दोस्तों। अब ये क्योंकि बोर्ड लग चुकी है, हम ये फैन भी लगा लेंगे। लग चुका दोस्तों हमारा बैक वाला फैन, एग्जॉस्ट वाला, ठीक है। अब लगे हाथ ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं और ऊपर का जो हमारा टॉप 2 RGB फैन है, जैसे कि अलग से मैंने लगाने के लिए बोल रखा है उनको, ठीक है ना। लुक भी बढ़िया हो जाएगा और एयर की फ्लो भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले ऊपर का फैन लगा लेते हैं और इसको हम इसका सील ब्रेक कर लेते हैं। आइए ये देखिए, यहाँ पे इसका सील आप देख पा रहे होंगे। नीचे साइड से ओपन कर लेते हैं ये, ठीक है। चलिए ये इसमें पेच और ये हमारा RGB, ठीक है। चलिए ये पेच और ये हमारा RGB, ये हमारा डस्ट फिल्टर मैग्नेट वाली। चलिए एक एक करके हम दोनों सप्लाई पीछे की साइड गिरा देंगे। चलिए पेच लगा लेते हैं। काम जो भी करना है बड़े तसल्ली से, कहीं भी किसी भी चीज के वजह से कोई सामान गड़बड़ ना हो, ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज जाकर के कहीं किसी चीज को तो टच तो नहीं कर रही है, कोई टेक तो नहीं रहा है, तो ये ध्यान रखा जाता है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको होल्ड कर लेंगे, पेच एक आध लगा लेंगे हम। दोस्तों फैन हमने दोनों लगा लिए, एयर का फ्लो देखते हुए ये भी फैन लग गई और पूरा मदरबोर्ड वगैरह लग गया। 24 पिन कनेक्टर और सीपीयू के कनेक्टर ये लग गए। अब कुछ वायरिंग बाकी है पीछे के, तो उसको लगाने से पहले हम अपना ये जो इनका कार्ड है, ग्राफिक कार्ड जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे 12 GB की, तो ये कार्ड लगा लेते हैं, ठीक है ना। डस्ट फिल्टर इसके ऊपर रख देते हैं। चलिए ये हम कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा आप नजदीक आ जाइए, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा कंप्लीट सील पैक है, ठीक है ना। ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार फिर हम दिखा दें आपको कि ये यहाँ पे 12 GB, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, ये नंबर है यहाँ पे,
चलिए ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कार्ड, ये DDR6 कार्ड है दोस्तों, ठीक ना, बड़ा शानदार है। चलिए, इसके अंदर ग्राफिक सीडी नहीं आती, मैं आपको बता दूं पहले। देख पा रहे होंगे कंपनी का सील लगा हुआ है यहाँ भी। ओपन करेंगे हम आपके सामने, ठीक। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन जा रही है जो कमल जी को गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्पष्ट कराता चलूं। उन्होंने मुझे फोन करके बोला भी था, जो सदानंद जी हैं, मेरे वीडियो को देखेंगे वो, उन्होंने कहा था कि सर ग्राफिक कार्ड में मुझे 4 मॉनिटर चलाना है। ऑलरेडी मैं 3 मॉनिटर चला रहा हूँ, 1 मॉनिटर मैं और बढ़ाना चाहता हूँ सर, तो 4 तो लग जाएंगे ना सर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन है, 4 मॉनिटर आप लगा सकते हैं। डबल फैन के साथ आती है, 12 GB, और ऊपर से पूरा कवर्ड है, ये पूरा कवर किया हुआ है। अगर किसी कारण से, अगर मान लीजिए किसी साइड से, कभी मान लीजिए ढक्कन खुला रह गया, या पीछे से कहीं से आपने किसी काम को किया और ढक्कन खुली रह गई, या पीछे से कई बार देखते होंगे कई लोगों के पीसी में ये खुला रहता है, तो चूहा वगैरह अंदर घुस जाते हैं, और चूहा घुसने से क्या है कि वो अंदर टहलना शुरू कर देते हैं, फिर इसमें बाथरूम वगैरह कर देंगे। तो उसमें क्या है कि आपको तो पता नहीं है, सुबह आप आए, लैब खोले, बटन स्टार्ट किया और भोम्स, मतलब की कहानी खत्म। तो 50,000 1 लाख रुपए का फटका लग जाता है। तो कंपनी ने ये कवर कर दिया है, ये बड़ा बढ़िया काम है उनका, ठीक है ना। तो चलिए कार्ड को लगा लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन सा हमें ये ढक्कन खोलना है। तो मेरे ख्याल से ये ऊपर वाली खुलेगी, मैं क्लियर हूँ, ठीक है ना। ये हम ढक्कन यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसको बिठा लेंगे आराम से, पूरे तसल्ली से। पीछे भी मिला लेंगे हम, ऐसा ना हो कि पीछे आउट हो जाए। कार्ड हमारी बैठ गई बड़े ही शानदार तरीके से और बड़े ही तसल्ली से। 2 पेच लगते हैं, दोनों लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टिकर है, ये हम हटा देंगे तो ये लाइट आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत दिन तक अगर वो चिपका रहे ना, तो जो उसको चिपकने के लिए उस पर जो केमिकल लगी होती है, वो एक समय पे जाकर के एक्सपायर हो जाती है और वो एक धब्बा छोड़ देता है। तो 2-4-6 महीने बाद वो धब्बा छोड़ देगा, देखने में बड़ा गंदा लगता है, इसलिए मैं हटा देता हूँ। चलिए हो गया कंप्लीट। अब इसकी सप्लाई हम दे देते हैं। सप्लाई देने के लिए यहाँ पे इसका सप्लाई है हमारा, ये हम यहाँ से एंटर कर लेंगे। और इसको हम टाई कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, इसको पैक कर देंगे। तो ये हमारा लग गया यहाँ से सप्लाई, इसकी जो ग्राफिक कार्ड है उसकी। बाकी सब कुछ हो रखा हुआ है, अब कुछ सप्लाई और बाकी है पैनल वगैरह के, तो वो कर लेते हैं। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे ये 3.1, फटाफट करेंगे। ये ले लिया हमने 3.1। चलिए सीधा करते क्रम में हम इसको लेंगे यहाँ से, ताकि वायर बहुत ज्यादा हमारा सीपीयू के अंदर ना दिखे, तो सॉलिड तरीके से हम लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है पैनल का नंबर, तो हम पैनल लगाएंगे। पैनल के लिए हम यहीं से ले लेंगे। ये दोस्तों हमारा पैनल का है, हम ये पैनल लगा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पावर स्विच, रिसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी सॉकेट लग गए, पावर और रिसेट वगैरह के। अब कुछ और रह गए हैं, जैसे कि आरजीबी और ऑडियो वगैरह। तो ऑडियो वगैरह कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, ऑडियो। चलिए ऑडियो ले लेते हैं हम। ऑडियो के लिए हम चले जाएंगे दोस्तों बैक साइड में, यहाँ से हमारा जगह होता है ऑडियो के लिए। ये हम एंटर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। और एंटर करने के बाद इसको भी हम लगा लेंगे। चलिए ये भी हमारा हो ही गया लगभग, ठीक है, लग गया है। मैं क्लियर हो चुका हूँ, कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई भी पिन ढीली नहीं है। अब क्या रह गया इसके अंदर, फिनिशिंग देख रहे हैं दोस्तों, अभी से ही मजा आ रहा है, झक्कास। ये टाइम मार दूंगा, स्टैंड हो जाएगी है एक तरीके का। चलिए अब रह गया इसमें फैन का कनेक्शन, ठीक है ना, फ्रंट का तीनों फैन। तो इसको भी हम लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, किसी ऐसे जगह से ये ज्यादा जगह ना घेरे, ठीक है ना। तो इसको हम लेके चले जाते हैं पीछे, और इसको हम ले लेंगे यहां से, ठीक है। ये लग गया दोस्तों हमारा फैन। और अब हमारा रह गया क्या, यहाँ पे इसकी आरजीबी। आरजीबी में मेल भी है और फीमेल भी है, जहां से हम लेना चाहें ले सकते हैं। तो हम फीमेल को कनेक्ट करेंगे और इसको हम ग्राउंड कर देंगे, कहीं शॉर्ट ना करे, ये ध्यान देना है हमें। एंटर कर लेते हैं इधर से। फ्रंट की सारी वायरिंग लगभग कंप्लीट है, कहीं सब कोई संदेह वाली बात नहीं है। और सारे सप्लाई जोड़ने के बाद ये हमारा 2 फैन है, जो कि हमने ऊपर का यहाँ पे सप्लाई दे दिया है पाटा से, आप देख पा रहे होंगे। और फैन की कनेक्शन यहाँ से आ गई है, ये लग रहा है, ये बाहर जो फालतू तार हमने पीछे ले लिया हुआ है। तो इसको हम टाई करके खूब शानदार तरीके से, और इसमें विंडोज वगैरह डाल करके फिर आगे की जानकारी देते हैं। इसकी लुक कैसी आ रही है, किस तरीके से दिख रहा है ये पीसी, कितना आरजीबी है, कितनी स्पीड है। और सबसे मेन महत्वपूर्ण अभी काम बाकी है दोस्तों, इसकी बायोस की कंप्लीट मैनुअल सेटिंग। तो इसकी पूरी कंप्लीट मैनुअल सेटिंग करेंगे, सारा वोल्टेज मिलाएंगे, रैम का, प्रोसेसर का और एसएसडी की सारे वोल्टेज करेक्ट करने के बाद बिल्कुल एक्यूरेट सारा मिला करके पैरामीटर। उसके बाद फिर सेटिंग को सेव करेंगे, और सेटिंग को सेव करने के बाद फिर उस सेटिंग पे चला करके देखेंगे। उसके बाद फिर सारा टेस्ट करेंगे, इसकी टेम्परेचर वगैरह, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये सारा कुछ करने में लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। करने के बाद फिर वापस से हम आपको डायरेक्ट सारा लाइट ऑफ करेंगे
RGB टेस्ट करवाएंगे, स्पीड क्या है मशीन की वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों कंप्लीट इसकी जो वायरिंग थी वो फाइनल हो चुकी है, और वायरिंग फाइनल होने के साथ साथ इसकी टाई भी मैंने कर दी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये टाई है, ये हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अंदर का ये लुक है, और ये कहाँ जाना है मैं आप लोगों को बताया था, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। ये जाना है महाराष्ट्र सदानंद जी को, और ये तकरीबन 1,75,000 रुपए की बिल्ड है। इसमें एक SSD बढ़ गई है D ड्राइव के लिए, 256 GB। उनका फोन आया था, वो लगाना था, शायद मैंने अभी लगाया नहीं है, यहीं पे लगेगा, ठीक ना। वो लगा देता हूँ अभी। वायरिंग मैं आपको दिखाने के लिए फिर से एक बार आपको कैमरे पे लेके आया हूँ, टेस्ट करवाते हैं। प्रेस करने जा रहा हूँ पावर बटन, और ये आपके सामने इसकी फाइनल RGB दिख रही होगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीसी की परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। परफॉर्मेंस मैंने चेक भी कर ली है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल आप RGB देख लें, आगे से 3 फैन RGB, पीछे 1 फैन, और ऊपर के साइड में टॉप पे भी 2 फैन है, और जो इसका स्टॉक कूलर लगा हुआ है वो भी RGB है, ठीक है ना। तो बड़ा शानदार लुक है, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। और जिनका पीसी है सदानंद जी का, उनको भी मैंने वीडियो कॉल करके दिखा दिया हुआ है, काफी खुश हैं वो भी पीसी देख करके। बहुत तारीफ कर रहे थे कि सर आपने बहुत शानदार पीसी बनाई है, और आज के तारीख में इतनी ईमानदारी से ऑनलाइन काम करने वाले लोग बहुत कम है, गिने चुने हैं, ठीक ना। तो ये फाइनल है। चलिए अब हम स्टूडियो के लाइट को ऑन करेंगे, और लाइट को ऑन करने के बाद अब इसकी कंप्लीट रेंडर की स्पीड हम चेक करके आपको प्रीमियर पे दिखाएंगे, और जीपीयू कितना ले रहा है ये भी हम आपको डायरेक्ट कैमरे के सामने आपको हम दिखवाएंगे। दोस्तों फाइनल मैंने एक फाइल को रेंडर पे लगा दिया हुआ है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा जीपीयू है, ये जीपीयू की स्पीड है। और जीपीयू यहाँ पे 90%, 78%, 80% और 100% जा रहा है, ठीक है। और मैंने 1 घंटे का 4K एक्सपोर्टिंग लगाया है, और ये टाइम लिया है 13 मिनट, ठीक है। डिस्प्ले पे दिख रही है, क्योंकि थोड़ा सा किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट दिखाना उचित नहीं है, कहीं ना कहीं गाइडलाइन के खिलाफ है, उचित नहीं है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में रेंडरिंग चल रही है, और ये जीपीयू ले रखा हुआ है, 12 GB की कार्ड लगी है, पूरी जानकारी वीडियो में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूजिंग कितना ले रहा है, तो 80%, 90% ये ले रहा है। शुरू में उठाया है 100%, उसके बाद कुछ सीपीयू पे डिवाइड हो जाती है, कुछ जीपीयू पे डिवाइड हो जाती है। कभी भी जब भी रेंडरिंग चल रहा होता है, तो अगर मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि 50-50 हम बांट देते कि 50% आपका सीपीयू और 50% जीपीयू ले रहा है, तो अगर जीपीयू 60% होगा ना, तो सीपीयू तुरंत आपका 40 हो जाएगा, और अगर सीपीयू 60 होगा तो जीपीयू 40 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ते रहता है, अगर उधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, इधर घटेगा तो उधर, इस तरीके से ये अपने आप बैलेंस होते रहता है। तो ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत कम लोग जानते हैं। शानदार स्पीड है, और मैंने घंटों घंटों के रेंडर लगा करके इस मशीन को चेक कर लिए हैं, क्योंकि भेजना है दूर। जाने के बाद हैवी वर्क हो, कोई प्रॉब्लम हो, बेचारे वो परेशान हो जाएंगे, तो मैं पूरे तरीके से सुनिश्चित होने के बाद ही मशीन यहां से डिस्पैच करता हूं, ठीक है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी। मशीन मैंने आपको लुक दिखा दिया, और ये मशीन कैसा लगा, जो सामान लगे हैं वो कैसे लगे, दूसरी बात की बिल्ड जो मैंने किया है बिल्ड कैसा है, और जो इसकी कैबिनेट वगैरह है RGB कैसी है। अगर ये आपको ठीक लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, और मेरे चैनल से अगर आप अभी तक कुछ सीख पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शानदार सा कमेंट मेरे लिए जरूर छोड़िएगा। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इसको हम ढक्कन लगा करके इसको पैक करते हैं, और पैक करने के बाद बाकी की जानकारी हम आप लोगों को आगे बताते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बता दें दोस्तों कि इनका 1 लाख रुपए मेरे पास एडवांस आया हुआ है। इनकी फोटो भी मैंने आप लोगों को दिखाई है, और मैं कोशिश करूंगा कि बगल में फिर यहाँ पे आपको मैं एक बार फोटो दिखा दूं। तो चलिए दोस्तों, इस मशीन को अब इसका कवर वगैरह लगा करके इसको पूरा कंप्लीट पैकिंग की अवस्था में लाते हैं, और पूरी कंप्लीट पैकिंग की भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे, और किस तरीके से उनको टेप किया जाता है, उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये पूरी जानकारी हम आगे आपको वीडियो में देंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पूरी मशीन कंप्लीट है, लेकिन ये अभी एक D ड्राइव के लिए SSD लगानी बाकी थी इसमें, तो मैं कैमरे के सामने ही सारा कुछ करना चाहता हूं, ठीक है ना। ये सील है, इसका खोल लेंगे हम यहाँ पे, आप आ जाइए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये हमारा वो 250 GB की SSD है, ये हम लगा देंगे। थोड़ा सा जल्दी करना चाहेंगे, क्योंकि ये मशीन आज ही लगेगी सदानंद जी को, ठीक ना। तो ये है हमारा M.2 NVMe SSD का स्लॉट, ये लग गए, और इसका लॉक हम यहाँ पे लॉक बंद कर देंगे इसका, ठीक है। चलिए, ये हो चुका। अब क्या है कि इस मशीन को हम कर लेंगे ऑन करने के बाद मैनेज में जाकर के हम इसको क्रिएट कर देंगे ड्राइव। क्या पता वो ना कर पाए, उनको प्रॉब्लम हो, तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ से करके मैं भेजूं, ठीक है ना। चलिए, लाइन पे बने रहिए, और आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे शो भी करेगा 256 जी के,
यहाँ पे शो भी करेगा। 256 जीबी की SSD इन्होंने लगाने के लिए मुझे बोली थी। दोस्तों ये हमारा C ड्राइव है सैमसंग वाली, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था 500 जीबी की, ठीक है ना। और ये भी हाई स्पीड है 3500 Mbps। ये भी मैंने लिया है हाई स्पीड WD ब्लू वाली, पैकेट आपके सामने खोला है। और ये 250 जीबी की है, उन्होंने 250 जीबी ही लगाने के लिए बोला था। चलिए थोड़ा सा मैं क्योंकि मैंने बोला था सदानंद जी से कि पीसी बन जाएगी तो मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों के सामने ही उनको कॉल कर लूं और मैं उनको उनकी जो पीसी बनी है वो दिखा दूं, और ये चीज आप लोगों के सामने भी आ जाएगी। तो मैं उनका नंबर लगाता हूं, या नंबर मैंने सेव कर रखा हुआ है, ठीक है ना। CPU सदानंद जी महाराष्ट्र 2, 2 नंबर है उनका। मैं यहाँ पे करता हूं उनको वीडियो कॉल। घंटी जा रही है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र सर, जय महाराष्ट्र। आपकी मशीन बन गई है सर, और मैं इस समय यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। इधर आ जाए, इधर से लाइट है। जी सर, जी सर। तो ये उसमें रिकॉर्ड भी हो रही है कैमरे में, ठीक है ना। लोग आपको देखेंगे जी और मैं आपको आपकी मशीन दिखा देता हूँ। सर, जी सर। ये बैक कैमरा है, जी सर। ये आपकी कंप्यूटर है, क्योंकि ये लाइट ऑफ कर, देखिए जी ये फुल्ली आपकी देख रहे हैं RGB वगैरह, जी जी सर, जी सर, ठीक है। जी सर। और जो सामान आपने सेलेक्ट किया था कमल स्टूडियो वाली, सेम वही चीज लगी है। एक SSD आपने D ड्राइव के लिए बढ़वाई थी 256 जीबी, वो मैंने बढ़ा दी है। और ये CPU की परफॉर्मेंस है, देखिए GPU 80%, 90%, 95% मैंने यहाँ पे रेंडर लगा रखा हुआ है एक प्रीमियर के अंदर। जी सर, जी सर। और 1 घंटे का रेंडर लगाया है मैंने 4K पे, और मात्र 12.5-13 मिनट ले रहा है सर। अरे बाप रे, इतना फास्ट सर? इतना फास्ट। 12 जीबी का ग्राफिक कार्ड है सर इसके अंदर। जी जी सर, जी सर। तो ये मशीन आज आपकी निकल जाएगी यहां से, आपके एड्रेस पे जो आपने एड्रेस भेजा है। जी जी सर, जी सर। हाँ सर। ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो आपने मुझे एडवांस कितना डाला था पैसे? एडवांस पहले मैंने 50 डाला था, और 2 दिन बाद 50 डाला था। यार 1 लाख रुपए आपको एडवांस डाला था। अच्छा, आपका 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो अभी मैं आपको हिसाब बना करके भेज दे रहा हूं। जी जी और आपके जो हिसाब है वो निकल करके आए हैं 1,76,650 रुपए। ओके सर। ठीक है ना। तो बाकी का आपको मैं अभी मैसेज कर दे रहा हूं व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ। और ये मशीन अभी पैक करके मैं इसका वीडियो और इसका फोटो वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। एड्रेस वगैरह क्लियर कर लीजिएगा, आप उधर से डन कर देंगे तो मैं मशीन निकाल दूंगा। ओके ओके, डेफिनेटली सर। ठीक है ना। ये कैमरा पीछे का चालू था, मैं भूल गया था, इधर का कैमरा करना मैं भूल गया था अपना। ठीक है ना। नहीं नहीं, कोई कोई। हाँ, तो इधर से, और देखिए ये रिकॉर्ड चल रही है, तो मैं ये अभी इसको पैक करके फिर आपको मैं फोटो भेज देता हूँ इसकी। ठीक है। ओके ओके सर। सर अभी पैसे अभी पे करने हैं या सामान मिलने के बाद पे करना? नहीं, अभी पे, जब आप पे करेंगे जब यहाँ से निकलेगा। कमल स्टूडियो को भी ऐसे ही गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखिए सर, अभी तो मेरे एक दिन में 50,000 ही होता है सर। जी। तो आज मैं 50,000 आपके अभी कर देता हूँ सर। ठीक है। बाकी का कल मैं कर देता हूँ सर। ठीक है ना। 24 घंटे होने के बाद सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। आपकी मैं 50,000 कर दूंगा सर। बाकी के जो 26,000 है समथिंग कुछ तो ऊपर के, हाँ, तो हाँ। मैं कल कर दूंगा, डेफिनेटली कर दूंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके। जी जी सर, जी सर। चलो सर। ठीक। है सर। थैंक यू। दोस्तों ये थे हमारे सदानंद जी, जिनकी की ये मशीन है। और अगर आपको भी एक बढ़िया मशीन बनवाना है और आप कहीं से भी हैं भारत में, आप बनवा करके मंगवा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पैसे की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी गारंटी है, सामान वही मिलेगी जो आप बताएंगे, और कहीं से कोई धोखाधड़ी, कोई संदेह वाली बात नहीं है। आपके सामने मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया, और ये पीसी पहुंचने के बाद वो जब अनबॉक्स करेंगे तो फिर वहां से मैं वीडियो बना करके चैनल पे डालूंगा। तो कहीं से कोई भी संदेह मन में मत रखिएगा कि नहीं मैंने पैसे डाल दिए अगर प्ले एडिट को तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, या फोन ना उठाए, या पैसे लेके मेरे भाग जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे ईमानदारी से और पूरा साफ सुथरा काम है, और पीसी में मुझे 1 भी रुपया कमाना नहीं रहता। मेरा काम टोटल है डेटा का, जो प्रोजेक्ट है वही मैं अपना सेल करता हूं। बाकी मुझे मशीन में कमाना नहीं रहता। मशीन रेट टू रेट जिस रेट पे आपको वहां मिल रहा होगा ना, उससे 200-400 रुपए मैं कमी में दूंगा आपको। ठीक है। तो चलिए बाकी की पैकिंग वगैरह करते हैं, और पैकिंग करने के बाद बाकी की जानकारी हम वीडियो में आगे आपको देते हैं। दोस्तों आज सदानंद जी का
जो पीसी है यहाँ से निकल रहा है, इनके पेमेंट सारे क्लियर हो चुके हैं, पेमेंट इन्होंने भेज दिया हुआ है। और ये पीसी 14 से 15 किलो से कम नहीं होगा, क्योंकि उनका मैंने भेजा था ये कमल स्टूडियो वाला, तो वो 16 किलो में 300 ग्राम कम था पूरा कंप्लीट जब वहां पे वजन हुई थी। क्योंकि आप भी जानते हैं पार्सल जब हम लगाते हैं कोरियर में तो उसकी डायमेंशन प्लस उसकी वेट सारा वहां पे क्लियर किया जाता है, तो वो तकरीबन 300 ग्राम कम 16 किलो था। और सेम सामान इसमें लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आधा किलो 1 किलो का अंतर हो सकता है पैकिंग को लेकर के। बाकी ये भी 16 किलो के आसपास का पीसी है ये। तो चलिए टाइम नहीं लेंगे हम, आपका पेमेंट क्लियर है उनका, आज इनका पार्सल यहां से निकल रहा है, तो हम पूरा कंप्लीट आपको पैकिंग करके आपके सामने दिखाएंगे। चलिए ये पन्नी है जो हम इस पे लगा देंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ये पन्नी है जो कि हम यहाँ पे उतार नहीं रहे, इसको इसलिए नहीं उतार रहे क्योंकि इसके ऊपर थर्मोकोल लगेगा, तो क्योंकि अब गाड़ी में हिलेगा तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बनता है, आप समझ रहे हैं, तो ये निशान पड़ जाएगी, तो ये उनको उतारना होगा तो हमारे वो सदानंद जी उतार लेंगे। फिलहाल मैं इसको इसी तरीके से भेज रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको कवर कर लेते हैं पन्नी से। मदरबोर्ड का सीडी, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। और ग्राफिक कार्ड की सीडी नहीं आती है, ये सभी लोग जानते हैं, इनको भी मैं बता रहा हूँ जिनका ये पीसी जा रहा है, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे, हो सके ये पहुंचने से पहले ही वीडियो अपलोड हो जाए। तो ड्राइवर की सीडी ग्राफिक कार्ड की नहीं आती, ऑनलाइन वो डाउनलोड होता है, लेकिन उसकी ड्राइवर मैंने इसमें डाल रखी है पीसी के अंदर, ठीक है ना। वो कंप्लीट पीसी निकाल के प्लग लगाएंगे और HDMI लगाएंगे, बटन दबाएंगे, पीसी चालू, ठीक। चलिए अब इसको हम देर ना करते हुए फटाफट इसको पैक कर लेते हैं, और पैक करके फिर आगे हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों कंप्लीट पैकेट हो गई, सदानंद जी को मैंने इसका फोटो भी भेज दिया, एड्रेस भी क्लियर हो गई। ये एड्रेस है जो कि इनका जाने वाला है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इनका कंप्लीट एड्रेस है। अब कहना ये चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप एक शानदार पीसी बनवाना चाहते हैं, बिल्कुल रेट टू रेट, जो रेट आपको लोकल मार्केट में मिल रही है उससे हर पार्ट में 100-200 रुपया मेरे पास आपको कम मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया के किसी भी कोने से हो आप पेमेंट डाल सकते हैं, पेमेंट डाल करके अपना पीसी आप बनवा करके ऑनलाइन कोरियर से मंगवा सकते हैं, जैसे ये जाएगा। कई सारे पीसी मैंने भेजे हैं, या अगर आप आसपास के हैं तो आकर के यहाँ पे पीसी बनवा करके लेके जा सकते हैं। स्पीड की और परफॉर्मेंस की 101% गारंटी है मेरे पास, स्पीड निकाल करके मिलेगी आपको। बाद बाकी आप कहीं और से बनवाते हैं, सामान तो आपको मिल जाएगा, मैनुअल बायोस की सेटिंग नहीं मिलेगी। स्पीड अगर नहीं मिलती है आपको तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस आदमी से कुछ भी आप ना पूछ पाएंगे, ना बता पाएंगे, ना वो आपको स्पीड निकाल करके देगा। तो क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग के लाइन में और पीसी बिल्ड के लाइन में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, और वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग और जो टाइमलाइन की स्मूथनेस है इसके बारे में बहुत डीप से मुझे नॉलेज है, तो आप मेरे से पीसी बनवा करके एक बढ़िया परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप बात कर सकते हैं, या उस पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। बजट कितना है, बजट के हिसाब से एक शानदार पीसी आप 60,000 के रेंज में, या फिर 70 से 80,000 के रेंज में, या 1 लाख से ऊपर DDR4 रैम के साथ, DDR5 रैम के साथ, जीपीयू के साथ, बगैर जीपीयू के, ईडीएस के लिए, और ये आपका प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट के लिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहें, एक शानदार पीसी आप बनवा करके मेरे से मंगवा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए अब हम इस पैकेट को लेकर के चलते हैं कोरियर ऑफिस पे, और बात हो गई है, उन्होंने कहा है DTDC से लगाने के लिए, और जिस पिन कोड नंबर पे ये जाना है आप देख पा रहे होंगे 445304 महाराष्ट्र, इस पिन कोड नंबर पे DTDC की अवेलेबिलिटी है, ये वहां पे डिलीवर हो जाएगी, मैंने बात कर लिया हुआ है। तो डायरेक्ट बाकी की वीडियो आपको DTDC जो कोरियर का ऑफिस है वहां का हम दिखाएंगे। उसके बाद इनकी जो पर्ची है कोरियर की वो भी हम उसमें दिखाएंगे कि जो ट्रैकिंग आईडी है वो क्या है। उस ट्रैकिंग आईडी से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये लगे कि कोई संदेह वाली बात है, कुछ मिसगाइड किया जा रहा है, डायरेक्ट आप गूगल खोलिए, DTDC ट्रैकिंग टाइप करिए, कंसाइनमेंट नंबर डालिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कितने किलो का पैकेट है, ये कहां जा रहा है, कौन भेज रहा है, और किधर को जा रहा है, किसको मिलेगा, ठीक है। बाकी ये पैकेट पहुंचने के बाद इनसे फिर वापस एक रेफरेंस में मैं वीडियो मंगा रहा हूं, उनका एक शानदार सा रिव्यू भी आएगा। अगर उनको काम मेरा पसंद, काम तो पसंद है, पहुंचने के बाद उनका रिव्यू कैसा है वो एक वीडियो फिर आने वाली है, वो भी मैं चैनल पर डाल करके आप लोगों को कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दूंगा। चलिए चलते हैं DTDC कुरियर ऑफिस।